नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरना ढींगरा, नेचुरोपैथ, एनएलपी कोच, क्वांटम हीलर, हिप्नोसिस्ट। आज हम सीखते हैं कि हम एनएलपी को यूज़ करते हुए या यूँ कहें कि हम अपने माइंड की सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करते हुए हम अपने शरीर में आए हुए चैलेंजेस को या बीमारियों को रिवर्स कैसे करें या उन्हें दूर कैसे कर पाएँ या उसके अलावा हमारा माइंड अगर परेशान है, एंग्जायटी में है, डिप्रेशन में है, तो हम उस स्थिति से बाहर कैसे निकल पाएँ। ये दोनों चीज़ें साथ-साथ ही चलती हैं। आप सोच रहे होंगे मैं उधर से हुँ, स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात कर रही हूँ और उधर से मैं बीमारियों की या चैलेंजेस की बात कर रही हूँ। तो जब भी हमारा माइंड स्ट्रेस में होता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और लंबा टाइम ऐसा हमें होते हुए चल रहा होता है, तो हम एक-एक करके बीमारियों को भी वेलकम करने लगते हैं। हमारे शरीर में चैलेंजेस और बीमारियाँ भी आने लग जाती हैं और बीमारियाँ ऐसे छोटी-मोटी नहीं, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, आप जितने भी बॉडी में जॉइंट पेन होते हैं, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, आप अगर कभी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आपको पता चलेगा ये सारी डिसीज़ेज़ का मेन कारण स्ट्रेस होता है। कहीं न कहीं कुछ साल पहले हमने इतना ज़्यादा अपनी बॉडी में स्ट्रेस ले लिया होता है या अगर ऐसे बड़े वाला स्ट्रेस नहीं लिया होता तो छोटे-छोटे स्ट्रेस लेने की हमें आदत होती है, हमें एक स्वभाव में होता है हमारे कि हम छोटी-छोटी बात पे बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। उस वजह से हमें स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाती है और हम धीरे-धीरे बीमारियों का वेलकम करने लग जाते हैं। हमें ना चाहते हुए भी बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और एक-एक करके घर बनाने लग जाती हैं। ये तो मैं नॉर्मल एक बीमारियों की बात कर रही हूँ, कई बार तो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, कैंसर तक हम इससे ले बैठते हैं सिर्फ़ तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। आज तो साइंस भी इसे मानने लग गई है, डॉक्टर भी कहने लग गए हैं कि इन सब बीमारियों का मेन कारण आपका पीछे कुछ सालों में या तो आपने कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन लिया था या तनाव लिया था, तो आपके हार्मोन्स लेवल बिगड़ चुके हैं और उस वजह से आप किसी न किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। तो हम एनएलपी का यूज़ करते हुए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का यूज़ करते हुए हम अपनी बीमारियों को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, मैं एक टेक्नीक के द्वारा आपको समझाती हूँ। तो हम टेक्नीक में हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशनल थेरेपीज़ देते हैं, जिसमें हम आप मेडिटेशन की एक रूपरेखा बताती हूँ कि हम किस तरह से सामने बिठा के व्यक्ति को हम एक टेक्नीक करवाते हैं, एक्सरसाइज़ करवाते हैं, जिससे वो धीरे-धीरे अपनी बीमारियों को रिवर्स करने लगता है। जैसे अब एक बार शुरू करते हैं हम, अगर आप मेरे साथ-साथ करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो आप इसे सुन भी सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा मैं इसका बता रही हूँ। तो जैसे सबसे पहले हम व्यक्ति को एक शांत और कूल काम प्लेस पे बैठने के लिए बोलते हैं। उसे बोलते हैं बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाओ, चारों तरफ से आप थॉटलेस हो जाओ, सारे विचारों से आप अपने आप को हटा लो। जैसे ध्यान अवस्था में बैठा जाता है, एकाग्र अवस्था में बैठा जाता है, सेम वैसे ही हम जैसे मेडिटेशन के लिए बैठा जाता है, सेम वैसे ही हम उसे बैठने के लिए कहते हैं और एक अच्छा-सा प्लेस चुनने के लिए कहते हैं। चाहे वो अपने मंदिर में भी बैठ सकता है या एक पूजा स्थान पे भी बैठ सकता है या किसी भी एक शांत कमरे में, शांत प्लेस पे बैठ सकता है। सुखासन में बैठ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान की जैसी अवस्था होती है, दोनों हाथों को ऐसे करके। उसके बाद हम उसे गहरी लंबी साँस लेने के लिए 2 या 3 बार बोलते हैं। गहरी लंबी साँस लेने से क्या होता है कि वो जब चारों तरफ से अपने मन की किसी उधेड़-बुन में घुसा हुआ होता है, तो वो वहाँ से निकल कर प्रेज़ेंट में आता है, अपने माइंड को अपनी प्रेज़ेंट में लाता है, गहरी लंबी साँस लेने और छोड़ने के द्वारा और वो अपने माइंड को एक बार शांत कर लेता है, रिलैक्स कर लेता है। फिर हम कुछ समय उसे 1 मिनट या आधा मिनट हम उसे रिलैक्सेशन की कमांड्स दे के उसे रिलैक्स करवाते हैं। जैसे हम बोलते हैं डीप रिलैक्स फ़ील करो, डीप रिलैक्स फ़ील करो। फिर वो डीप रिलैक्सेशन में आता है। उसके बाद हम पेशेंट की जिस टाइप की भी डिसीज़ होती है या जिस टाइप की भी हम उसे भी मद्देनज़र रखते हुए पहले उसे उसके ब्रेन से शुरू करते हैं, क्योंकि सारा काम ब्रेन से है हमारा। जो स्ट्रेस है, उसने डिप्रेशन ले रखा है या उसको हमें शांत करने की जो ज़रूरत है, वो ब्रेन से ही शुरुआत करनी होती है हमें।
तो हम उसके सबसे पहले माइंड पे हम कमांड देंगे कि आपके ब्रेन में एक अज्ञात पावर आ गई है या यूनिवर्सल पावर्स आ रही हैं, वो उसे महसूस करने लगता है। फिर हम उसे कमांड देते हैं कि यूनिवर्सल पावर्स धीरे धीरे आपके ब्रेन को क्लीन कर रही हैं, शांत कर रही हैं, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव कर रही हैं। हम यानी कि जब न्यूरॉन्स और सेल्स की बात करते हैं और उसे बोलते हैं कि उसने जो जो उसे समझ आ रहा है वो विजुलाइज भी करे। जब सामने वाला व्यक्ति या पेशेंट कह लो वो विजुलाइज भी वही चीज़ें करने लगता है जैसे हम बोल रहे होते हैं, तो वो नेचुरली उसके न्यूरॉन्स पे वर्क हो रहा होता है उस टाइम। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल हम हर साइंस की या टेक्निकल चीज़ों पे भी यही चीज़ सोचते हैं या सुनते हैं कि वाइब्रेशन से गेम हो रही है। तो इसी तरह से हमारा माइंड भी या हमारे अपनी बॉडी भी वाइब्रेशंस पे ही काम करती है। तो जब हम उसे कमांड देते हैं कि न्यूरॉन्स शांत हो रहे हैं, डीप रिलैक्स हो रहे हो, आप डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हो, हमारी टोनैलिटी भी कुछ वैसी होती है कि वो वाक़ई उसे रिलैक्सेशन फ़ील होने लग जाता है। फिर उसके बाद हम उससे उसके एक-एक ऑर्गन या बॉडी के अंदर के एक-एक ऑर्गन को हम ऐसे कमांड देते हैं जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। यानी कि एक-एक ऑर्गन को विज़ुअलाइज़ करवाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि आप अपने गले पर ध्यान दें, आप अपने अंदर से थॉट पर ध्यान दें। थॉट आपका बिल्कुल शांत हो रहा है, उसके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपके थॉट में अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं, आपका थायराइड रिवर्स हो रहा है। इसी प्रकार से अगर उसे और किसी ऑर्गन की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज़ है, तो हम धीरे-धीरे उसकी स्कैनिंग करते हुए, बॉडी स्कैनिंग करते हुए हम हार्ट को विज़ुअलाइज़ करवाएँगे। हम उसे कहेंगे अपने हार्ट को विज़ुअलाइज़ करें। आपके हार्ट में अच्छे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। आपका हार्ट पहले से एक्टिवली काम कर रहा है। हार्ट की आर्टरीज़ की ब्लॉकेज खुल रही है, मेल्ट हो रही है। हम जब बोलते हैं मेल्ट हो रही है तो उसे बोलते हैं कि मेल्ट होता हुआ देखे, मेल्ट होते हुए पे ध्यान दे कि वाकई आर्टरीज में कुछ ब्लड क्लॉट्स हैं और वो धीरे धीरे मेल्ट होते हुए उसे दिख रहे हैं। इतना माइन्यूटली जब वो ऑब्जर्व करता है, कहते हैं ना कि सारा गेम ब्रह्मांड भी ऑब्जर्वेशन पे चल रहा है। तो इसी तरह से जब हम बॉडी के अंदर स्कैन करवाते हैं और ऑब्जर्व करवाते हैं तो नेचुरली वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे मेल्टिंग स्टेज पे आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे हैं कि अपने न्यूरॉन्स को हम बता रहे हैं कि आपकी आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस है उन्हें मेल्ट करना है। वो आदेश का पालन करना शुरू करते हैं। ये एक बार की टेक्निक से नहीं, कई बार ये अभ्यास करने से ये टेक्निक हमारी वाकई रिजल्ट लाने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही अगर उसे लीवर की समस्या है तो हम उसे लीवर पे कंसंट्रेट करवाते हैं कि अंतर में लीवर कैसा दिख रहा है आपको। लीवर में अगर कोई ब्लैक एनर्जी है या कालापन है, हम एनर्जी ब्लैक एनर्जी करके उसके चैलेंज को ही बता रहे होते हैं एक तरह से। मान लो उसके गाल ब्लैडर में स्टोन है या लीवर में कुछ सोराइसिस या लीवर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या लीवर फैटी हो चुका है या उसे कुछ भी समस्या आ रही है, तो अगर वो उसको बॉडी स्कैनिंग के टाइम वो लीवर को देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है और हम उसे बोल रहे हैं कि आपकी लीवर की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही है, जैसे ही उसको हम वो वाली स्टेज विजुअलाइज करवा देते हैं जो बीमार होने से पहले की थी। हम कई बार ये भी शब्द बोलते हैं, आप रिवाइंड करें, आप अपनी समस्या को रिवाइंड करें। या रिवाइंड मीन्स कि जो प्रॉब्लम में अब है, चैलेंज है आपकी बॉडी में किसी ऑर्गन में, रिवाइंड मीन्स वो पहले तो नॉर्मल था ना, पहले तो वो नॉर्मल स्टेज पे था वो वाला ऑर्गन, फिर नॉर्मल से ही वो बीमार हुआ धीरे धीरे। एकदम पैदा होते ही वो व्यक्ति बीमार नहीं था, या उसे लीवर की प्रॉब्लम नहीं थी या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी या किडनीज की प्रॉब्लम है, तो हम किडनीज पे विजुअलाइज करवा के हम उसे धीरे धीरे विजुअलाइज करवाते हैं कि आप देखें आपकी किडनीज पहले कैसी थी, पहले नॉर्मल स्वस्थ बिल्कुल एक्टिवली काम कर रही हैं, वो उसे देखेगा, विजुअलाइज करेगा।
फिर अगर उसे चैलेंज है उसमें, तो हम उसे चैलेंज पे ना ध्यान दिलवा के बार बार उसे हम इस पे फोकस करेंगे कि देखो वो आपका ऑर्गन कैसे हेल्दी होके काम कर रहा है, वो हेल्दी स्टेज में आ चुका है, या बीमार होने से पहले वो कैसा हेल्दी दिखता था, कैसे एक्टिवली काम कर रहा था, उसके सेल्स कैसे एनर्जेटिक थे। तो हम उसे इस चीज़ पे विजुलाइज करवा रहे होते हैं। वो जिस चीज़ पे हम फोकस करवाएंगे वही चीज़ न्यूरॉन्स हमारा माइंड लेता चला जाएगा, और वैसे ही न्यूरॉन्स आगे मल्टीप्लाई होंगे। जब न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स हेल्दी वाले मल्टीप्लाई होंगे तो वैसे ही सेल्स भी बनेंगे, और सेल्स वैसे ही बनेंगे तो नेचुरली हमारी बॉडी में हर पल जो सेल्स एंड न्यूरॉन्स के मल्टीप्लाई होने का काम चलता रहता है वो भी हेल्दी वाला ही प्रोसेस में आएंगे। जब हेल्दी वाले प्रोसेस में आएंगे तो वो उस ऑर्गन पे डेफिनेटली 100% उस पर इफेक्ट डालेंगे, अच्छे वाला, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारे ऑर्गन्स भी हील होने शुरू हो जाते हैं। ये टेक्निक निश्चय ही काम करती है। हम अभी तक भी हम ठीक है, मेडिसिन्स तो उसकी चलती रहेंगी, जो भी वो मेडिसिन्स ले रहा है वो ले, उसके लिए हम उसे रोकते नहीं हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन हम उसके माइंड लेवल पे काम करते हैं। हम उसकी खुद की सेल्फ हीलिंग पावर को जागृत करते हैं एनएलपी के थ्रू। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। अगर हम अपनी बॉडी को स्वस्थ और हील रखना चाहते हैं तो हमें इस प्रोग्राम का बिल्कुल ही इसको हमें समझना चाहिए, इस प्रोग्राम को पढ़ना चाहिए और इस प्रोग्राम को सीखना चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में किसको स्ट्रेस नहीं है? बच्चे बच्चे को स्ट्रेस है, हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, लेकिन हम उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे बीमारियां भी हर व्यक्ति को आती जा रही हैं, और ऐसी ऐसी डिसीजेज आ रही हैं जो हमने ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि आज के टाइम में खाना पीना भी पहले से अच्छा हो चुका है, हर व्यक्ति का हेल्दी हो चुका है एनवायरनमेंट, सारी फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी व्यक्ति ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है जो कभी ना किसी ने देखी भी नहीं थी। तो कहाँ से कारण है, कहाँ से जड़ इसकी है? कहीं ना कहीं हमारा अपना तनाव, स्ट्रेस लेवल, हमारी अपनी अंदर की खुशी का खोना है। हम लोग खुशी को खो चुके हैं, हम लोग प्राकृतिक जीवन जी ही नहीं रहे हैं, नेचुरल जीवन ही नहीं जी रहे हैं। तो यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं ऐसी बहुत सुंदर सुंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। और यदि आप मेरा साथ दें तो मैं आपको और आगे इसी तरह से हीलिंग प्रोसेस के लिए या सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे अच्छे सीक्रेट्स बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।